मैंने फिर केमिस्ट्री को ज्वाइन किया क्योंकि फ्रॉम वेरी स्टार्ट इट वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट। अच्छा, जबरदस्त। तो लाइक देयर वाज अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म लाइक आपने गलत फील्ड चूज कर ली है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी था, लेकिन उसके अंदर ये भी था कि मे बी आई कैन डू समथिंग बेटर। अब जर्नी और ज्यादा टफ है और अच्छा, ज्यादा टफ क्योंकि अब इसको ज्यादा अब नया क्या करने वाले हैं आप ऐसा? आई डोंट थिंक सो, जो हाथ से हो जाएगा। लेकिन इसको सस्टेन करना, मेंटेन रखना और कुछ अगले टारगेट की तरफ अगर मूव करना हो तो वो ज्यादा टफ है। लाइक वैसे आपको वेलकम कहते हैं सुनो पाकिस्तान में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और सबसे पहला सवाल इनसे मेरे ख्याल में उज़ैर यही होना चाहिए कि इतना सब कुछ कैसे कर लिया? जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक माय गॉड एज वेल एंड माय पेरेंट्स। उसके बाद अगर मैं एक्नॉलेज करना चाहूँ तो मेरे मेंटर डॉक्टर इकराम अहमद, क्योंकि मेरे बैचलर स्टडी से लेकर अब तक मेरे साथ हैं। अच्छा। उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के डॉक्टर आरिफ नज़ीर, डीन एंड डायरेक्टर एंड मैनी अदर्स जो कि इस टीम का हिस्सा हैं, जैसे डॉक्टर सुफियान जुवैद है। तो ये अचीवमेंट सिर्फ मेरी नहीं है, आई थिंक सो कि ये उन सब की। इस कारवान में और भी लोग शामिल हैं और अच्छी बात ये कि आप उन्हें क्रेडिट भी दे रहे हैं। ये बताएं कि फैसलाबाद के छोटे से गांव से आपका ताल्लुक है, इतनी दूर स्पेन तक आप किस तरह पहुंच गए और किस तरह से आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, किस तरह से आपको पता चला कि यहाँ से पीएचडी की जाए, किस तरह से सफर तय किया आपने? अच्छा, पहले तो ये है कि माँ बाप का ख्वाब होता है कि उनका बेटा या तो इंजीनियर बन जाए या डॉक्टर इंजीनियर बन जाए। हाँ। मेरे बाप का भी ख्वाब यही था। अच्छा। और मैंने उनका ख्वाब शायद चिकनाचूर कर दिया, तोड़ दिया। क्योंकि मैं इंजीनियरिंग नहीं कर पाया। इवन मैंने एंट्री टेस्ट भी नहीं दिया था और मैंने यही कहा था कि मैंने दिया है, लेकिन मैंने नहीं दिया था। अच्छा। उसके बाद मैंने फिर केमिस्ट्री को ज्वाइन किया क्योंकि फ्रॉम वेरी स्टार्ट इट वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट। अच्छा, जबरदस्त। तो लाइक देयर वाज अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म लाइक आपने गलत फील्ड चूज कर ली है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी था, लेकिन उसके अंदर ये भी था कि मे बी आई कैन डू समथिंग बेटर एंड आई स्टार्टेड लर्निंग कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह आई अप्रोच समथिंग, आई थिंक सो। अच्छा, वैसे आपको फैमिली की जानिब से सपोर्ट मिलता रहा या उन्होंने गुस्से का इजहार किया कि तुमने वो फील्ड नहीं चुनी जो हम चाहते थे, ये तुम क्या कर रहे हो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फादर समझ गए थे। हाँ, मेरे फादर आप समझाने में कामयाब हो गए थे कि ये बड़ी चीज है जो मैंने की है। बड़ी मुश्किल थी उनको अच्छा। मनवाने में, लेकिन अच्छा। अभी वो हयात नहीं है, लेकिन बड़ी मुश्किल थी अल्लाह उनको की रहमत मनवाने करे। के लिए। तो लेकिन जब वो मान गए फिर वो मेरे साथ सपोर्टिव रहे और थ्रू आउट द लाइफ ही वाज सपोर्टिव विद मी। तो फिर स्पेन का भी अगर सफर मैं अगर किसी को डेडिकेट करना चाहूँ तो वो मेरे फादर ही थे। वो एग्री ऑन दैट बिकॉज ये बड़ा टफ होता है कि एक गाँव का बंदा उधर चला जाए। अच्छा अवैस, उसके अलावा ये भी है कि आपको हमें पता चला कि 2023 में गालिबन रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री की रुकनियत से नवाजा गया और इससे पहले 2021 की अगर बात करें, यानी कि आपके जो सारे साल हैं उसमें कामयाबियाँ ही कामयाबी हैं। तो सऊदी केमिकल सोसाइटी ने भी आपको यंग साइंटिस्ट का अवार्ड दिया, उस हवाले से भी हमें थोड़ा सा बताइएगा। ये अवार्ड क्या है, किस तरह से तायुन किया जाता है, किस तरह से दिया जाता है? अच्छा, 2015 से मेरी ग्रेजुएशन स्टार्ट है। मैंने 2015 से अपना बीएस का कैरियर स्टार्ट किया। अच्छा। तो ये नहीं है कि 2015 से ही मुझे अचीवमेंट्स मिलना शुरू हो गई। बिल्कुल, मैं भी यही सवाल करने Step by वाली थी step क्योंकि इतनी सारी कामयाबियां हैं लाइन के सीढ़ियाँ अंदर। चढ़ते गए हैं ना। तो और आखिर फेलियर में तो- आपने कहाँ पे फेस आखिर किया? में तो इन्होंने फलांगी हैं सीढ़ी। तो फेलियर का भी बताइए ताकि लोगों को भी मोटिवेशन हासिल हो कि इतनी कामयाबी से पहले बहुत सारे फेलियर स्टेप्स भी आते हैं। जी बिल्कुल, लाइक वी फेल फॉर मल्टीपल टाइम्स। ये नहीं कि हम एक बार फेल हुए, हम बार बार फेल हुए और बहुत बार फेल हुए, लेकिन गिर के दोबारा खड़े हुए। ये कामयाबी उसमें ये था कि 2015 से 2019 का जो सफर था शायद टफेस्ट जर्नी था फॉर माय लाइफ इन द रिसर्च कैरियर। अभी और टफ आने वाला है फॉर श्योर, बिकॉज आप जब एक चीज़ को अचीव कर लेते तो उसको सस्टेन करना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो 2015 से 19 का सफ़र यानी कि आपके पास रिसोर्सेज की कमी है, आपके पास क्रिटिसिज्म भी बहुत है, लोग आपको लेग पुलिंग ऑलरेडी कर रहे हैं, तो उसमें फिर परफॉर्म करना बड़ा टफ लगता है। और फिर मुझे आज भी याद है कि एट दैट टाइम आई पुट द लैब इन माय होम। मैंने घर में लैब पहली बनाई थी, तो अबू इस बात पे भी नाराज हुए थे कि केमिकल घर लेके आज भी वो कायम है लैब? नहीं, अब नहीं है, खत्म अब कर मेरी दी? अपनी है यूनिवर्सिटी में। अच्छा, आपकी पर्सनैलिटी ना मुझे बड़ी रिबेलियस सी लगी है, लेकिन साथ ही साथ मुझे वो भी लगी है पैशनेट, जिसको पता है उसने जिंदगी में क्या करना है। इसी तरह के लोग कोई बड़ा काम करते हैं। बिल्कुल ऐसे नहीं तो जो फ्लो के साथ चलते हैं ना। इसने ये कह दिया उसकी मान ली, उसने ये कह दिया उसने मान। अच्छा बताइएगा कि
फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अब इतनी सारी अचीवमेंट के बाद ना अमूमन और वो भी इस उम्र में इंसानी आपने कर behavior ली जो है, है अभी ना तो- उज़ैर, हाँ। वो इस तरह का हो जाता है कि यार इतना सब कुछ अचीव कर लिया, अब कुछ अचीव करने की जरूरत नहीं है, बस Relax ठीक है, भी हो आप जाते हैं relax लोग, हो खुद को जाते हो। छोड़ देते हैं। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? जैसे कि मैंने पहले बताया कि अब जर्नी और ज्यादा टफ है, और अच्छा, ज्यादा टफ क्योंकि अब इसको ज्यादा अब नया क्या करने वाले हैं आप ऐसा? आई डोंट थिंक सो, जो हाथ से हो जाएगा। लेकिन इसको सस्टेन करना, मेंटेन रखना और कुछ अगले टारगेट की तरफ हाँ। अगर मूव करना हो तो वो ज्यादा टफ है। लाइक फॉर मी द नेक्स्ट, आपका तो सफर वैसे जारी रहेगा, लेकिन जिन्होंने अपना सफर शुरू करना है, हमारी जो यंग ऑडियंस जो हमें देख रही है या उनके पेरेंट्स जो देख रहे हैं, जो कि अपने बच्चों को इस ट्रैक पर लाना चाहते हैं, उनके लिए कोई मैसेज दे दें आखिर में। लेकिन नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए, क्योंकि सीखने के लिए अभी बहुत तक सारी बातें नॉन पॉलिटिकल ही हैं उनकी। वही मैंने कहा, आगे कोई पॉलिटिकल अच्छा मैं इसमें ना एक पॉइंट कहता जी, हूँ। जी। लाइक हमारे आज के स्टूडेंट्स या आज की यूथ मोस्टली फोकस करती है कि ये लीडर अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, अच्छा। ये वो कर रहा है, ये एजुकेशन के लिए ये करना चाह रहा है, वो ये करना चाह रहा है। पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि आप क्या करना चाहते हैं। अच्छा, हम खुद ये देखते ही नहीं है कि हम खुद क्या कर रहे हैं, इस कंट्री के लिए क्या कर रहे हैं। एट द एंड हम हमारी कंट्रीब्यूशन क्या है? हमारी कंट्रीब्यूशन क्या है, हम दूसरों की कंट्रीब्यूशन पहले देखने के लिए चले जाते हैं। और आज की जो यूथ है, जो मेनली आज की यूथ का मेन फोकस है, वो है पैसा कमाना। वो कहते हैं कि बस पैसा आता जाए और घर बैठे रहें। आज भी आप मोस्टली घरों में देखेंगे तो एक कमाने वाला होगा, 8 खाने वाले होंगे। बिल्कुल। तो वो आप ये समझिए कि वो ट्रेंड बन चुका। उस ट्रेंड को अगर खत्म करना है तो आपको ना सिर्फ रिसर्च, ये सिर्फ रिसर्च की बात नहीं है, ये आपके फ्यूचर की बात है कि आप आगे फ्यूचर में कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। बिकॉज सक्सेसफुल रेस इज नॉट फॉर द मनी। लोग समझते हैं कि अगर पहले पैसा आ जाएगा परफेक्शन आएगी फिर पैसा आएगा, फिर पैसा बिल्कुल आएगा। ठीक, तो बहुत पहले आप उसको शुक्रिया। फॉलो करें, उसको परस्यू करें। बहुत शुक्रिया वैस, आपसे बातें करके बड़ा अच्छा लगा।